सेंटेंस जानने के लिए सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को जानना भी अत्यंत आवश्यक है। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट सेंटेंस के दो भाग माने गए हैं और यह दो महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट उस शब्द या शब्द समूह को कहते हैं जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाता है, और प्रीडिकेट उस शब्द या शब्द समूह को कहते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस में क्या कहा जाता है यह बतलाता है। कहने का अर्थ है कि सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस में जो कुछ कहा जाए वह प्रीडिकेट कहलाता है, और जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाए वह सब्जेक्ट कहलाता है। तो सब्जेक्ट का डिफिनेशन इस प्रकार से होगा। सब्जेक्ट इज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड अबाउट विच समथिंग इज सेड इन ए सेंटेंस। Subject is a word or group of word about which something is said in a sentence। यानी कि सब्जेक्ट वह वर्ड है या वह ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसके बारे में कुछ सेंटेंस में कुछ कहा जा रहा है। और प्रीडिकेट का डिफिनेशन इस प्रकार से होगा कि प्रीडिकेट is the word or group of word which says or say something about the subject। Predicate is the word or group of word which says or say something about the subject। यानी कि प्रीडिकेट वह वर्ड है या वह ग्रुप ऑफ वर्ड है जो बतलाता है सब्जेक्ट के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में कुछ सब्जेक्ट के बारे में जो बातें कही गई है वह बतलाता है। नीचे दिए गए सेंटेंस को पढ़ने से सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को हम लोग अलग अलग बांट कर देखेंगे। सी रीड्स, तो सी हो जाएगा सब्जेक्ट और रीड्स प्रीडिकेट। दे आर प्लेइंग, तो दे हो गया सब्जेक्ट और आर प्लेइंग प्रीडिकेट। फिर है द गर्ल्स आर सिंगिंग ए सॉन्ग, तो द गर्ल्स हो गया सब्जेक्ट और आर सिंगिंग ए सॉन्ग यह प्रीडिकेट। फिर है ए रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट गेट्स सक्सेस, तो ए रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट यह सब्जेक्ट हो गया और गेट्स सक्सेस यह प्रीडिकेट है। दिस स्मॉल ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल डांसेस, तो दिस स्मॉल ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल यह सब्जेक्ट है और डांसेस प्रीडिकेट है। इसमें सी दे, द गर्ल्स, ए रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट्स और दिस स्मॉल ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स यह सब सब्जेक्ट में आता है जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ बातें कही गई हैं। सी के बारे में कहा गया है कि वह पढ़ती है, तो रीड्स है। दे के बारे में कहा गया है कि वे लोग खेल रहे हैं, तो है आर प्लेइंग है। तो लड़कियों के बारे में कहा गया है कि लड़कियां एक गीत गा रही हैं, तो आर सिंगिंग ए सॉन्ग है। फिर एक रेगुलर और पंक्चुअल स्टूडेंट के बारे में कहा गया है कि वह सफलता प्राप्त करता है, तो गेट्स सक्सेस है। और एक छोटी सुंदर और तेज लड़की के बारे में कहा गया है कि वह डांस करती है। इंटेलिजेंट तीव्र बुद्धि कहते हैं, हाँ इंटेलिजेंट होता है, तो उसके अनुसार से हम लोग उसे कहेंगे। तो यह इसमें दो सेंटेंस में अगर हम देखें, ए रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट्स भी
सब्जेक्ट चूँकि स्टूडेंट है और इसे बढ़ाकर बताया गया है तो बाकी भाग इसके एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किए जाते हैं। वैसे ही गर्ल्स के लिए जो है स्मॉल, ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट ये सभी एडजेक्टिव के रूप में हैं जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाते हैं। तो वर्ड्स कभी कभी अकेले होता है और कभी कभी वह डिटेल से होता है। तो इसे सब्जेक्ट ग्रुप हम कहते हैं क्योंकि यह जो है सब्जेक्ट के साथ में सब्जेक्ट की विशेष रूप से बतला रहा है। तो सिंगल वर्ड भी होता है और इसमें जो है वह उसके ये सारे उसके क्वालिटी को बतलाते हैं कि वह सब्जेक्ट किस प्रकार का है। जैसे इरेगुलर और पंक्चुअल यह स्टूडेंट की क्वालिटी को बता रहा, वैसे ही है कि दिस स्मॉल, ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट वह गर्ल की क्वालिटी को बतला रहा है कि वह किस क्वालिटी की है कहें। तो इसे हम लोग यह सब्जेक्ट वर्ड के साथ में यह लगता है तो इसे ग्रुप ऑफ वर्ड कहते हैं। जैसे हम फर्स्ट सेंटेंस में अगर कहते हैं, यहाँ पर अगर हम यह भी कह सकते हैं कि अगर हु का यूज़ अगर करें तो इससे भी हमें पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे कहें कि सी रीड्स है तो कहें हु रीड्स, तो इससे पता चल जाता है कि सब्जेक्ट क्या है। तो सी आता है, इसका जवाब सी आता है तो सी सब्जेक्ट हुआ। इसी प्रकार से हम कहेंगे कि हु आर प्लेइंग, तो यहाँ पर बन जाएगा कि दे आर प्लेइंग, तो दे सब्जेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से कहें हु गेट्स सक्सेस, हु गेट्स सक्सेस, तो वहाँ उत्तर मिलेगा ए रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट। तो ए रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट यानी ग्रुप ऑफ वर्ड जो है वह रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट वह सब्जेक्ट होगा। इसी प्रकार से हु डांसेस, कौन डांस करती है, तो कहेंगे दिस स्मॉल, ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल, यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो उसका जवाब यह आएगा कि दिस स्मॉल, ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल, यह सब्जेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम यह जानना चाहें, यदि हम यह जानना चाहें कि व्हाट आर दे डूइंग, वे लोग क्या कर रहे हैं, तब कहेंगे कि आर प्लेइंग, क्या काम कर रहे हैं, तो यह प्रीडिकेट को बतलाता है। जैसे व्हाट आर दे डूइंग तो आर प्लेइंग। इसी प्रकार से कहें कि व्हाट डज ए रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट गेट, तो कहने का अर्थ है कि एक रेगुलर और पंक्चुअल स्टूडेंट क्या पाता है, तो वहाँ पर जवाब मिलेगा गेट सक्सेस, वह सफलता पाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट एक सिंगल वर्ड हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है। इसी प्रकार प्रीडिकेट भी एक सिंगल वर्ड हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। सब्जेक्ट प्रायः सेंटेंस के शुरू में आता है। जब सेंटेंस की शुरुआत होती है तो प्रायः सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में आता है, लेकिन सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए सब्जेक्ट को प्रीडिकेट के बाद भी रखा जाता है। कुछ सेंटेंस में सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए हम लोग उसे प्रीडिकेट के बाद में भी रखते हैं। आवश्यकता अनुसार सब्जेक्ट को सेंटेंस के बीच में या अंत में भी रखा जा सकता है। जैसे उदाहरण में लेते हैं तो स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, हाफ क्लैड वेंट द रॉयल जॉर्ज, barefooted came the beggar maid. After a good battle, the enemy at last surrendered. After a long battle, the enemy at last surrendered. मतलब कि एक लंबी लड़ाई के बाद जो है दुश्मन ने अंत में सरेंडर कर दिया। तो यहाँ पर इनिमी बीच में मध्य में आया है। तो वैसे ही ऊपर के दो सेंटेंस में लें तो द रॉयल जॉर्ज भी अंत में आया है। हाफ क्लैड
वेंट द रॉयल जॉर्ज, मतलब आधे वस्त्र में वह रॉयल जॉर्ज गया। हाँ, रॉयल जॉर्ज गया तो रॉयल जॉर्ज, द रॉयल जॉर्ज, वेंट रॉयल जॉर्ज। तो रॉयल जॉर्ज यहाँ पर सब्जेक्ट है जो लास्ट में आया है। वैसे ही है द बैगर मेड, हाँ भिखारन, हाँ बेयर फुट यानी खाली पैर आई भिखारन, तो भिखारन यहाँ पर सब्जेक्ट है जो द बैगर मेड, तो वह बैगर मेड लास्ट में आया है। वैसे ही है स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, जो हम लोग किसी को भी देते हैं तो उसके लिए हम लोग कर रहे, तो वह सब्जेक्ट के रूप में द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी सब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर भी लास्ट में आया है। फिर कहते हैं कि हैड ही बीन पनिश्ड फॉर द ऑफेंस, तो वहाँ पर भी हैड, जो हैड के बाद ही आया है तो ही बीच में है। ऊपर के सेंटेंस में रेड वर्ड से जो दिया हुआ है वह यानी यूज ऑफ एडवर्सिटी, द रॉयल जॉर्ज, द बेगर मेड, द एनिमी, ही, ये सब सब्जेक्ट हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, वो यानी वह छिपा रहता है। जैसे कहें गो तो उसमें उसका मतलब होता है यू गो। सिट डाउन मतलब होता है यू सिट डाउन। थैंक हिम मतलब यू थैंक हिम। तो इस प्रकार से यानी यहाँ पर यू, तीनों में यू जिसको हम ऑर्डर करते हैं वह छुपा होता है, अंडरस्टूड होता है। कुछ सेंटेंस देयर से शुरू होते हैं। ऐसे सेंटेंस में रियल सब्जेक्ट वह नाउन होता है जो वर्ब के बाद आता है, तो उसे वह रियल नाउन होता है। जैसे देयर आर 40 स्टूडेंट इन दिस क्लास, तो यहाँ पर 40 स्टूडेंट सब्जेक्ट है जो कि वर्ब के, हाँ जो वर्ब के हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ रहा है, तो जो वर्ब के बाद में आता है, जो रियल सब्जेक्ट होता है वर्ब के बाद में आता है। तो ऐसे ही जैसे इसमें कहा है कि देयर गोज द बेल, मतलब घंटी बज गई, तो वहाँ पर बेल वह वर्ब के बाद में आ रहा है। तो ऐसे ही देयर, अगर देयर लगा रहता है सेंटेंस में तो देयर आर के बाद में रहता है, और नहीं अगर पूरा सेंटेंस अगर है जैसे यहाँ पर है कि देयर गोज द बेल, तो बेल सब्जेक्ट है जो वर्ब के बाद में आया है। तो इसमें 40 स्टूडेंट्स और द बेल यह दोनों सब्जेक्ट हैं। प्रीडिकेट में कभी कभी अकेले एक ही वर्ब आता है जो फिनाइट वर्ब कहलाता है। ऐसे फिनाइट वर्ब को प्रीडिकेट वर्ब कहते हैं। अकेला ही वर्ब रहता है, उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो वह फिनाइट वर्ब होता है। और ऐसे फिनाइट वर्ब को हम लोग प्रीडिकेट वर्ब कहते हैं। जैसे सिंगल ही हो तो जैसे ही राइट्स, द बॉयज प्ले। प्रीडिकेट में कभी कभी फिनाइट वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट रहता है। फिनाइट वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट अगर होगा, जैसे सी सेल्स एप्पल्स, तो ऑब्जेक्ट भी रहता है। तो ही बॉट ऑरेंजेस, तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट भी है। इसके बाद प्रीडिकेट, कुछ प्रीडिकेट में फिनाइट के साथ दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जिसमें प्रायः एक ऑब्जेक्ट वस्तु को डिनोट करता है और दूसरा ऑब्जेक्ट व्यक्ति यानी पर्सन को डिनोट करता है। थिंग्स को डिनोट करने वाले ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और पर्सन को डिनोट करने वाले ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि द टीचर टॉट मी ग्रामर, वहाँ पर ग्रामर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिर कहते हैं ही रोट मोहन ए लेटर, तो लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि यह वस्तु है, और मोहन वह व्यक्ति है, इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट छोटा हो या नाउन या प्रोनाउन हो तो उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले रखा जाता है।
अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट छोटा है और वह नाउन या प्रोनाउन है, यानी कि नाम है सिर्फ, या अगर वह प्रोनाउन है, सर्वनाम है, तो उसे जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले रखते हैं, जैसा कि ऊपर के सेंटेंस में स्पष्ट है। लेकिन यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लंबा हो और तो उसे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखा जाता है, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखते हैं। जैसे कहें, अंकित प्रेजेंटेड ए वॉच टू श्याम हु इज हिज यंगर ब्रदर। अंकित प्रेजेंटेड ए वॉच टू श्याम हु इज हिज यंगर ब्रदर। यहाँ पर जो श्याम है वह, उसके लिए कुछ बातें और भी कही गई हैं, तो वह सब्जेक्ट यहाँ पर जो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वह उसे बाद में रखा गया है, क्योंकि जो जिसे दे रहा है वह नाम तो छोटा है, लेकिन उसके साथ में अन्य बातें भी जुड़ी हुई हैं। श्याम जो उसका छोटा भाई है, उसे वह दे रहा है घड़ी, तो यहाँ पर घड़ी जो ए वॉच यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पहले रखा गया है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है श्याम हु इज हिज यंगर ब्रदर, यह पूरे सब ऑब्जेक्ट के रूप में है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि यह 6 शब्दों का लंबा है और काफ़ी लंबा है, इसलिए इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में रखते हैं। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसे बाद में ही रखा जाएगा, इसे हम लोग बीच में भी रख करके इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि अंकित प्रेजेंटेड श्याम हिज यंगर ब्रदर ए वॉच, यह भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं अंकित प्रेजेंटेड हिज यंगर ब्रदर श्याम ए वॉच। तो हम इस ऑब्जेक्ट को बीच में भी रख के कह सकते हैं, और इसे इस प्रकार से भी रख सकते हैं, जो जिस नियम के अनुसार से है वो अपनी सुविधा के अनुसार से हम वैसा करेंगे। तो इसमें 3 तरह की बातें हैं। जैसे कहें, अगर पहली बातों को लेते हैं नियम के अनुसार से अगर चलें, तो हमें यह कहना चाहिए कि अंकित प्रेजेंटेड ए वॉच टू श्याम हु इज़ हिज यंगर ब्रदर। तो उसके बारे में डिटेल अगर बताना हो तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में कहते हैं, और अगर हम इस प्रकार से बोलने में असुविधा महसूस करते हैं तो हम बीच में उसका यूज़ करके कर सकते हैं। तो तब कहेंगे कि अंकित प्रेजेंटेड श्याम हिज यंगर ब्रदर ए वॉच। तो वहाँ पर भी है, अंकित ने श्याम को प्रेजेंट किया, जो उसका छोटा भाई है, एक घड़ी दी उसे, एक घड़ी प्रेजेंट किया। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को किसी सूटेबल प्रीपोजिशन से कनेक्ट कर दिया जाता है यदि यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद रखा जाता है। जैसे अगर कहते हैं ही रोट मी ए लेटर, ही रोट मी ए लेटर, अगर यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम बाद में रखेंगे तो वहाँ पर हम कहेंगे ही रोट ए लेटर टू मी। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रख रहे हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई प्रीपोजिशन, सुटेबल प्रीपोजिशन जरूर लगता है। जैसे कहते हैं मदर बॉट मी ए ब्यूटीफुल रिंग, मदर बॉट मी ए ब्यूटीफुल रिंग। अब यहाँ पर अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी मी को अगर बाद में रखते हैं तो कहेंगे मदर बॉट ए ब्यूटीफुल रिंग फॉर मी। यह ज़्यादा अच्छा लगता है। अपनी सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को सुनें और अपने सिलेबस के अनुसार से इसे पढ़ें और समझें, तथा आपके बुक में जो एक्सरसाइज दिए गए हैं उसका अभ्यास करें। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट का महत्व इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही ज़्यादा है, और इसके अनुसार से हम शुद्ध वाक्य बना सकते हैं और सही सेंटेंस हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। धन्यवाद।